हम लोग जाने वाले क्या लिखा रहा 400 से 300 मिलियन दादा को नहीं दादा का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर में सागर की बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है स्टारफिश। बचाओ दीदी डायनासोर नकली है बोलो एवं एक दिवस जैसे उभयचर प्राणियों का आदिम सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुआ, जिसके बीच नौका के पाल की तरह एक हवा था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिडस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो रहा है। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही खिल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे थे। धरती में पाए मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर तक रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एक कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्टोरा चूहे जैसे आकार के था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के इनमें से कुछ तो की तरह हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस
दो पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई 75 टन थी। सिर्फ आकाश और सागर में भी छाए समुद्र में रहते सबसे प्राचीन यूरीमोर्फोडॉन डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को लोगों की तरह तोड़ सकते थे। पैरासॉरस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडोन उड़ने एवं सामने डांस लाइट बता देता है वीडियो ना लो दूसरी दुनिया में आ गए। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। पैदल जाएंगे ना, ऐसे पैदल गाड़ी में जा ये डायनासोर देखिए ना। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण कीट पतंगों के साथ स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अबीलिस इमेज के मुड़कर का सभी डायनासोर प्राय अच्छा लगा। 2 वर्ष विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणी ये सब वो पैदा हुआ ना। हाँ। आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे-छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार के इसी बीज भी इसी युग में पैदा। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध